ऐसी बताइए, बाबा ही ना कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसका मायने क्या है? जब बेटी सेफ ही नहीं रहेगी तो बेटी पढ़ेगी या बचेगी कैसी? ये नारे सारे झूठे लगते हैं हमको। आज मेरे साथ बलात्कार किया गया है। उस लड़के का नाम है राहुल शर्मा। मेरे 3 महीने पहले ऐसे 3 बार हो चुका है। मैंने खिला मतलब आवाज़ नहीं उठाई। आवाज़ उठाने पे धमकी दिया जा रहा था कि तुमको मार दिया जाएगा जला के इसी घर में। थाने पे जाने के बाद केस दर्ज नहीं हो रहा था। कह रहे हैं कि ये सब झूठे बातें हैं। बताइए, मुंह से कहने का मतलब वो लोग को झूठ लग रहा है। अब दिखाएंगे नहीं ना पूरा कि मतलब प्रूफ दिखाएंगे नहीं ना कि हम मेरे साथ गलत किया गया। पूरे अपना बदन के बारे में बताएंगे नहीं। जब कोई महिला थाने पर जा कर के अपने बच्ची के साथ और वहाँ मौजूद सक्षम अधिकारी और थाना प्रभारी के से कहे कि हमारी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, उसके बाद भी पुलिसकर्मी अगर उस महिला का मुकदमा दर्ज नहीं करते हैं तो इसे आप क्या कहेंगे? वही महिला जब अपनी बेटी के साथ एसएसपी के दरबार में एक बार फिर हाजिर होती है और कहती है कि साहब मेरी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, उसके बाद भी उस महिला के साथ न्याय नहीं हुआ, उसका एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम आशीष मिश्रा है और आप गोरखपुर फर्स्ट देख रहे हैं। और ये पूरी घटना इसी गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र की है। हमारे साथ जो बच्ची बैठी है ये एक नाबालिग पीड़ित है और इसके साथ बलात्कार जैसा जघन्य अपराध होने के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। फिर यही बच्ची अपने मां के साथ कोर्ट का शरण लेती है और 156(3) के तहत इसका मुकदमा दर्ज होता है। उसके बाद भी अगर अपराधी या वो अपराध करने वाले अगर खुलेआम घूमते हैं और पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करती है तो इसे आप क्या कहेंगे? ये पीड़ित जो बच्ची है, इसका नाम तो हम किसी कारण से नहीं बता सकते हैं, सामाजिक मर्यादा है, इसका पता भी नहीं बता सकते हैं, लेकिन इसके साथ जो हुआ है वो इसी के मुंह से हम जानेंगे कि आखिर हुआ क्या है। तो बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ और वो कौन सा अपराधी है जो तुम्हारे साथ अपराध किया है? मेरे साथ बलात्कार किया गया है। उस लड़के का नाम है राहुल शर्मा। मेरे 3 महीने पहले ऐसे 3 बार हो चुका है। मैंने खिला मतलब आवाज़ नहीं उठाई। आवाज़ उठाने पे धमकी दिया जा रहा था कि तुमको मार दिया जाएगा जला के इसी घर में। तो मैं डर जाती थी। फिर 14 तारीख को मैंने आवाज़ उठाई तो बीच बचाव में मारने की फिर धमकी दिया गया। रविंदर शर्मा जो है उनके पिता राहुल के प्राइवेट पार्ट पे मतलब लात मारे, जो मैं ज़मीन पे गिर गई। गिरने के बाद हमको मेडिकल ले जाने के कारण हमको नली लगाई गई कि मैं बहुत पीड़ित, बहुत मजबूरन मतलब मुझे बहुत ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी। इसके कारण हम थाने के 12 बजे बाद गए। वहाँ पे मम्मी के साथ अपने वहाँ पे कोई केस दर्ज नहीं किया गया, ना ही कोई सुनवाई हुई। वहाँ से भगा दिया गया हमको। बताइए हम करें तो करें क्या? अच्छा, ये जो तुम्हारे साथ जो हैवानियत करने वाला राहुल है वो कौन है और तुम्हारा संबंध में क्या लगता है? संबंध में हमारा चाचा का लड़का लगता है। सोचिएगा ज़रा, एक चचेरा भाई हैवानियत की इस हद तक गुजर जाता है कि उसको अपनी बहन जो है नहीं नज़र आती है और वो अपने बहन के साथ जो है ब्लैकमेल करके, मतलब कि इसके पहले भी वो हैवानियत कर चुका था और किसी को ये न कहे इसलिए इसको धमकाता था, डरवाता था कि तुम हमको जला करके मार देंगे, तुम्हारी हत्या कर देंगे, तुम्हारे परिवार वालों के साथ जो है बुरा बर्ताव करेंगे। ये बच्ची डर जाती थी और इसके साथ 3 बार, कितने बार? 3 बार हुआ है। 3 बार उसके साथ जो है हैवानियत करता है। अच्छा, इसके बाद बताओ, तुम लोग थाने पे गए तो क्या हुआ? थाने पे जाने के बाद केस दर्ज नहीं हो रहा था। कह रहे हैं कि ये सब झूठे बातें हैं। बताइए, मुंह से कहने का मतलब वो लोग को झूठ लग रहा है। अब दिखाएंगे नहीं ना पूरा कि मतलब प्रूफ दिखाएंगे नहीं ना कि हम मेरे साथ गलत किया गया। पूरे अपना बदन के बारे में बताएंगे नहीं। मेरे पास वीडियो तक नहीं था कि हम दिखाएं लोगों को। थाने से भगा दिया गया? हाँ, सीधे कह रहे हैं यहाँ से चले जाओ, ये सब झूठे बातें हैं। क्या उसके बाद कहाँ गए तुम लोग? हम लोग यहाँ पे एसएसपी ऑफिस गए 19 तारीख को। अच्छा। वहाँ पे भी कह रहे हैं कि जाओ, तुम्हारा एफआईआर हो गया है और तुम्हारी 24 घंटे में गिरफ्तारी हो जाएगी। वहाँ पे ऐसे सलाह दे के हमको वहाँ से भी हटा दिया गया। एफआईआर उसके बाद भी दर्ज नहीं हुआ? नहीं, तो मैं कोर्ट की सहारा ली। हाँ। कोर्ट के सहारा के बावजूद तो मेरा केस दर्ज हुआ। हाँ। उसके बाद मैं बाबा के दरबार में भी गई 3 बार। वहाँ पे भी नहीं, वहाँ से हटा दिया गया। हटाने वाले कप्तान सर हैं वहाँ के, कह रहे हैं आओ 24 घंटे में फिर गिरफ्तारी हो जाएगी। फिर रघुनंदन सर हैं, फिर अखिलेश तिवारी ने कह रहे हैं कि मेरे हाथ में है, चाहे गिरफ्तार करे या ना करे।
ये अखिलेश तिवारी ने कह रहे थे। अखिलेश तिवारी कौन है? ये चौकी पे रहते हैं, यहाँ बंगला चौराहे पे रहते हैं वो। चौकी इंचार्ज हैं बंगला हाँ। चौराहे पे। अखिलेश तिवारी कह रहे हैं कि मतलब मेरे हाथ में चाहे गिरफ्तार करे या ना करे। अच्छा, वो अभी भी घूम रहा है ऐसे? ऐसे ही अपराधी भी घूम रहा है, घर ही पे है सब। अच्छा, हाँ उसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड भी है क्या? हाँ, ये मंदिर से पकड़ है, श्री भागवत। श्री भागवत कौन है? उसके मामा लगते हैं, जो राहुल है अपराध, राहुल के मामा है। वो मंदिर पे रहते हैं? हाँ, मंदिर पे रहते हैं, सारे कागज वही दबवाते हैं, राजनीति पकड़ है उनका। अच्छा, कोई कागज हमारा ऐसी बताइए, बाबा ही ना कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका मायने क्या है? जब बेटी सेफ ही नहीं रहेगी तो बेटी पढ़ेगी या बचेगी कैसी? ये नारे सारे झूठे लगते हैं हमको। आज मैं नहीं सेफ रहूँगी तो पूरी दुनिया की लड़की नहीं सेफ रहेंगी। ये बाबा से हमारा निवेदन है कि मेरी ये बात को ध्यान से सुने और हमारी जो है मेरी मजबूरी, उसका फ़ायदा दूसरा कोई ना उठा पाए। अब अच्छा, तुम चाहती क्या हो? हम मुजरिम को गिरफ्तारी करवाना चाहते हैं और उसको सज़ा से कड़ी सज़ा मिले। अच्छा, हाँ यही तुम्हारे लिए न्याय होगा? हाँ। एक व्यक्ति जब खुद के खर्चे पे मुकदमा लड़ता है, 156(3) के तहत जो याची होता है उसको मुकदमे का खर्च खुद उठाना पड़ता है, तो आप समझ सकते हैं गरीब आदमी कोई झूठा इल्ज़ाम किसी के ऊपर तो लगाएगा नहीं। उसके साथ कहीं ना कहीं अपराध हुआ है, तभी तो वो कोर्ट के शरण में जा कर के और जो है अपने ऊपर हुए अत्याचार को बताता है और जो है मुकदमा लड़ने की जो है हिम्मत करता है। उसके बाद भी अगर अपराधी इसी तरह से घूमते रहेंगे तो ये समाज के लिए और पुलिस के लिए ज़रूर जो है सोचने वाली बात है।